नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसिक ठाकुर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी जितने भी आप लोगों ने कमेंट्स करे का मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके जो मैंने कुछ कमेंट्स सेलेक्ट कर रखे हैं आज उसके सबके मैं रिप्लाई आज दूंगा। क्या एसएससी इसे लेगी, इसे एसएससी कंडक्ट करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल इसमें बन रहा है लड़कों का। सभी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि एसएससी लेगी, क्या वैकेंसी रहेगी, कब तक आएगी। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे टोटल, ठीक है। तो आज इसी के ऊपर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। इसके मन में तो यही सवाल है कि भर्ती आखिर आएगी कब। तो हर्ष पूरे ने भी मुझे यही मैसेज करके पूछा असम फॉर अबाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो मैं उनको सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि असम राइफल की जो वैकेंसी है वो आपके सितंबर तक आने का चांस बहुत ज़्यादा है। सितंबर में आई थिंक आ भी जाएगी, लेकिन डेट अभी तक इसके कोई कंफर्म नहीं है। आपके सितंबर से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी ना हुई तो सितंबर से अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिलअप का डेट होगा। उसके बाद आपके दिसंबर वगैरह में रनिंग स्टार्ट होगी। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन अभी कोई डेट कंफर्मेशन वाला है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा क्या कमेंट देख रखे आप लोग। इसके बाद नवीन कुमार सर, कोई लड़का है असम राइफल में लगा हुआ है, वो तो बता रहे थे कि इस मंथ अगले मंथ निकल जाएगी। आपको कहाँ से मिला ये न्यूज़ सर? पक्का न्यूज़ बताना सर, अगर नहीं बताना तो साफ ही मना कर देना, बट गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना। ये भी हो रहा है, ये भी लड़का परेशान है। भर्ती कब आ रही है, कोई इसको बता रखा है कि इस मंथ में आएगी, अगले मंथ में आएगी, जून जुलाई में आने वाली है। तो जून जुलाई में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कॉम्पेंसेट ग्राउंड का भी रीमेडिकल होने वाला है, जो कि होने वाला था लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया। तो उनका पहले रीमेडिकल होगा, उसके बाद प्रोसेस हम लोग की आएगी। तो इसलिए इस मंथ या अगले मंथ आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन सितंबर में अभी तक ज़्यादा है। ये मालूम चला है कि सितंबर में निकालेगा, उनका प्लानिंग है। डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है। अनुज कुमार इन्होंने क्या बोला, भाई जी मुझे एक बात बता दो कि कौन सा ट्रेड है जिसमें पेपर थोड़ा आसान होता है और ट्रेड टेस्ट भी आसान होता है, प्लीज बता देना मुझे। आई एम फ्रॉम यूपी। तो ये बंदा पूछ रहा है कि सबसे ट्रेड आसान और सबसे आसान पेपर में आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, देखिए इसे बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ये वैकेंसी और एक बात इम्पोर्टेंट बात है कि बताया नहीं मैं कि एसएससी जीडी से एसएससी से लेने वाली है या नहीं लेने वाली है। इसी सबसे बड़ा तो लड़के लोगों ने यही जो क्वेश्चन पूछा था कि असम राइफल की जो ये वैकेंसी है क्या इसे एसएससी ले लेंगे। तो देखिए इसके ऊपर मीटिंग चल रही थी, लेकिन ये साल का जो रैली है इसमें इनके तरफ से कोई ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो असम राइफल की जो वैकेंसी है वो एसएससी लेगी। तो ऐसा कुछ है नहीं। इस साल का जो चांसेस है वो आपके असम राइफल ही लेगा, खुद कंडक्ट कराएगा। अगले बार से एसएससी शायद ले सके, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगली बार से क्या पता एसएससी ले। तो मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ जो भी असम राइफल की तैयारी कर रहे हैं, भाई लोग कोशिश कीजिए कि ये जो भर्ती है ये आपकी पहली और आखिरी भर्ती है, इसे ऐसा समझ के मानिए और इसमें सिलेक्शन आपको ले लेना है। आपको सोचना नहीं है, आपको सिलेक्शन इसमें किसी भी हाल में लेना है। अगर ये भर्ती छूट गई तो आप देख रहे हैं दिन पर दिन कितना क्या बोलते हैं, इससे कंपटीशन बढ़ रहा है, कितने लड़के बढ़ रहे हैं। पहले कितना कम कैंडिडेट इसमें आया करते थे, लेकिन अब इससे सब जान गए, जागरूक हो गए हैं कि असम राइफल है क्या। इसलिए लड़के भी अब काफी बढ़ रहे हैं। वैकेंसी कम आती है, आप लोग सभी मालूम होगा कि वैकेंसी बहुत कम आती है, इसमें ज्यादा वैकेंसी आती नहीं है। हर स्टेट से आप लोगों ने जो दिया होगा बंदा ने, आपको मालूम होगा कि वैकेंसी इसकी कैसे आती है। तो हर कोई ट्रेड में ओबीसी के कभी 5 दे देंगे, 10 दे देंगे, या किसी में 1 दे देंगे, 2 दे देंगे। ज्यादातर ये वैकेंसी है, ज्यादा इसमें वैकेंसी आती नहीं, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो कंपटीशन जिस प्रकार बढ़ रहा है भाई लोग, अगर इसमें आप लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आगे जाके आपके लिए काफी दिक्कत होने वाली है। तो ये है सबसे आसान ट्रेड पूछा बंदा ने कि क्या है। तो मैं आपको बता दूं यार, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है ना, तो आप लोग पहले ये सोचिए कि मैं पहले असम राइफल में घुसूं। आप लोग पहले से ही सोचेंगे कि मैं कुछ बड़ा बन के
असाम में जाऊँगा या कुछ बड़ा ट्रेड में जाके ये या हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह में करके उसमें जाने की कोशिश करूँगा, तो देखिए यार पहले आसाम राइफल में घुसने का सोचिए कि आपको कैसे घुसना है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि ट्रेड विन का जो पेपर है वो काफ़ी आसान आता है, काफ़ी आसान आता है इसमें, ठीक है। आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं, बहुत ही पेपर आसान होता है और इसके ट्रेड टेस्ट भी आप लोगों को बड़े ही आसानी से आप चाहे वो निकाल दोगे। अगर आप टेक्निकल लेवल पे जाओगे तो पेपर थोड़ा घुमा के पूछेंगे उसमें, क्योंकि एसएससी से पेपर बनाती नहीं है, खुद ये विभाग बनाता है, तो उन्हें लेवल का कुछ मालूम नहीं पता चल पाता है कि कौन से लेवल से देना चाहिए, तो क्वेश्चन मिक्सअप हो जाता है। इसी की वजह से क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपको 40% जो है टेक्निकल लेवल के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहेगा। 60% ही आप चाहेंगे अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से, जो आपने कभी पढ़ा होगा, लेकिन 40% आपको थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, जिससे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर सिलेक्शन लेना है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ट्रीटमेंट भरिए या टेक्निकल भरिए, मैंने ये नहीं कह रहा। मुझे ये कहने का मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें सिलेक्शन, आप लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, ये वैकेंसी निकली है, अगली बार इसे एसएससी ले तो काफ़ी इसमें भीड़ बढ़ेगी, काफ़ी इसमें कंपटीशन पड़ेगा, तो यार कोशिश करना है कि इसमें आप कैसे तो घुसे। आखिर ट्रेडमेंट में ही पेपर दे के आप घुसिए और आपका सिलेक्शन हो, बाद में तो आप घुसने के बाद अपने रैंक वगैरह आप उसमें जाने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। और जमीन खरीदने का सोचिए, बना बनाया फ्लैट मत खरीदने का कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि आसानी तरीके से आप घुसिए आसाम राइफल में। अगर आपका रिटर्न अच्छा है, मजबूत है, आपको लगता है कि मैं ट्रेडमेंट में पेपर एकदम 110% में इस पेपर को निकाल सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, तो आप भरिए। अगर आप टेक्निकल में देखते हैं, अगर टेक्निकल में आप कोशिश करते हैं कि मैं टेक्निकल भरूंगा, क्योंकि ट्रेड हम लोग का जो है ना, ट्रेड हम लोग का मेन असली है ट्रेड। अगर ट्रेड आप लोग अच्छे भर देंगे तो आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा। तो ऐसा ट्रेड भरना है आप लोगों को कि आपको 100% श्योर हो कि मैं इस पेपर को अच्छे नंबरों से निकाल सकता हूँ और मेरा मेरिट में नंबर आना ही आना है, श्योर है, तो उसी को भरना है, ठीक है। टेक्निकल में ये हो जाता है कि उसमें शंका बनी रहती है कि भाई निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। टेक्निकल में ये होता है, टेक्निकल या जितने भी ए और बी जो हो गया लेवल, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत समझ में आएगा नहीं कि क्या करें, भरे या ना भरे। आप भर भी लेते हो तो उसके पेपर में आपको थोड़ा शंका रहती है कि मेरिट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, तो शंका में आप लोग क्यों रहना है, शंका में आप मत रहिए, ऐसे भरिए, ऐसे ट्रेड को आप चॉइस कीजिए जो आपको 100% ये मालूम कर सके, 100% आप श्योर हो कि मैं उस पेपर को अच्छे नंबरों से निकाल सकता हूँ और मैं सिलेक्शन पा सकता हूँ। तो ऐसे ट्रेड को भरना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे आसान ट्रेड इन्होंने जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि सबसे आसान और सबसे अच्छा ट्रेड, देखिए टेक्निकल तो छोड़ दीजिए, टेक्निकल में उसका टेक्निकली कलर का मान के चलिए, कलर का जैसे कि उसमें पेपर भी बहुत लेवल बढ़ जाएंगे। तो पहले आप देख सकते थे पेपर, तो अभी उसका पेपर भी थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि उसका टेस्ट भी हार्ड होता है, आप जानते हैं बहुत सारे लड़के सेलेक्ट होकर जाते हैं रिटर्न में, क्योंकि वो पासिंग मार्क उसको लेते हैं और लास्ट में क्या होता है टेस्ट में आउट हो जाते हैं और मेरिट लिस्ट में आउट हो जाते हैं, क्योंकि मेरिट उसकी बहुत मेरिट उसमें पहुँच नहीं पाते हैं। तो ये इसके सबसे बड़ा मुख्य कारण है। और बात करते हैं, और जो ट्रेड है, आप ट्रेड में भरते हैं तो आप ट्रेड में है सबसे आसान, आप इसको पा सकते हैं, इसके क्वेश्चन भी आपको सरल आएंगे, आप कर सकते हैं। तो आप इसमें चाहे तो अच्छी तरह से आप इसको सिलेक्शन पा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप अपनी ज़िंदगी को खुद चॉइस करिएगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो किसी अच्छे सिंपल तरीके से अच्छे ट्रेड में घुस के, कोई भी ट्रेड में आप पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, उस ट्रेड से आप कॉन्फिडेंस होकर जाएं कि मैं इस पेपर को क्लियर कर सकता हूँ, तब ये फॉर्म भरिएगा। नहीं तो टेक्निकल भर के आप गलती मत कर दीजिएगा कि बाद में ऐसा हो कि अगर ऐसा फिर आएगा तो फिर अब ट्रेड में भरूंगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इसी बार आप जिसके लायक हैं, अगर आप कर सकते हैं टेक्निकल कर सकते हैं तो टेक्निकल में उसमें मना नहीं करूँगा, लेकिन आपको श्योर जब भर्ती लेना है, आपको इसमें जरूर भर्ती होना है, तो ऐसे ट्रेड का इस्तेमाल कीजिए जो आप इसको 100% श्योर है कि आप इसको निकाल सकते हैं, पेपर क्लियर कर सकते हैं, तो वैसे ही भरिएगा। उसके बाद राणा रोहित का है जैसे कि सर मुझे एक बात बता दो, सबसे ज़्यादा चांस किसमें है होने का।
क्योंकि मैं फाइनल तक पहुंच जाता हूँ, बट लेकिन मेरिट लिस्ट में आउट हो जाता हूँ। लास्ट ईयर क्लर्क डाला था और बहुत ज़्यादा लड़के थे। ऐसा कौन सा ट्रेड है जिसमें होना थोड़ी आसान होगी? कौन सा ट्रेड? जैसा कि मैं ये बता दिया, देखिए क्लर्क डालते हैं, जैसे कि क्लर्क में जानते हैं काफ़ी भीड़ होता है, लेकिन उसमें कुछ ही ऐसे लड़के हैं जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो जिसमें मेरिट में नाम आता है। तो ऐसे ट्रेड को आप भरना है कि आपको सिलेक्शन आप पा सके, ठीक है ना, क्योंकि ये भर्ती फर्स्ट और लास्ट है। इसके बाद आपको आसाम राइफल शायद ही अभी अपने विभाग, अपने डिपार्टमेंट या अपना खुद से निकालेगा, क्योंकि एसएससी अब इसको बात चल रही है कि एसएससी अब इसे ले ले। तो भाई लोग यही मैं कहूँगा कि आप लोग क्लर्क वगैरह जो भी तैयारी करते हैं, अगर आप उसमें 100% श्योर है कि मैं इससे क्लियर कर सकता हूँ तभी भरिएगा, नहीं तो मत भरिएगा। इसमें झूठ के आप परेशान हो जाएंगे। आप उससे बढ़िया आप ट्रीटमेंट में जाके आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप जाइए, उसके बाद आप अपने रैंक पे सोचिए कि कैसे मुझे बढ़ाना है, उसमें आप जाने का बहुत ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जी बर्मन है, आसाम राइफल टेक्निकल रैली कब आएगी भाई बताओ। मैं बता दिया सितंबर है, देखो सब सही रहा तो आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा सितंबर से। सर प्लीज रिप्लाई, मैं लास्ट ईयर फाइनल आउट हुआ हूँ। कुछ टाइम मैंने टेक्निकल में फॉर्म डाला, भर दिया था। ट्रेडमेंट में पेपर कैसे होता है टेक्निकल के कंपैरिजन में? क्योंकि इस बार ट्रेडमेंट में ही होना है, क्योंकि सुना है पेपर आसान होता है। क्या ये सच है? प्लीज रिप्लाई। तो आप लोगों को मैं इतना देर से यही बता रहा हूँ कि जो टेक्निकल जो है थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, जिसमें आपको 40% आपको क्वेश्चन मालूम नहीं चलेगा, घुमाएगा क्वेश्चन देंगे। तो ट्रेडमेंट में पेपर आसान आता है, मैं भी बता रहा हूँ। ट्रेडमेंट में जो पढ़ा लिखा बंदा जो तैयारी कर रहा है ना, जो तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी आसान आएगा। जो तैयारी नहीं कर रहा तो उसके लिए तो भाई कोई भी चीज़ पहाड़ लगेगी, जाहिर सी बात। एग्जाम में बता दिया कि जमीन खरीदने का कोशिश कीजिए, बना फ्लैट बनाने का कोशिश मत कीजिए, ये सबसे बड़ा इसमें ये है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो किसी भी छोटे माध्यम से घुसने की कोशिश कीजिए। हालांकि उसमें भी भीड़ होगी, टेक्निकल में आपके ट्रेडमेंट में भी हालांकि भीड़ होगी, लेकिन आपको मालूम है जब आप हाई तैयारी कर रहे हैं तो लोग तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीए वगैरह या ऊपर कोई भी लेवल क्लर्क वगैरह आपने तैयारी करके रखी है तो जाहिर सी बात है कि आप ट्रेडमेंट का पेपर 100% निकालेंगे। तो वैसे ही मेरा कहने का मतलब यही था कि आपको भर्ती अगर होना है तो भाई लोग मैं यही कहूँगा, सीधा जाइए, ट्रेडमेंट भरिए, आराम से निकालेंगे, आराम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप टेक्निकल में पीए क्लर्क या आपके जो हिंदी ट्रांसलेटर जेसीओ का है, अगर आप उसके लिए अच्छे से तैयारी करके रखे हैं तो 100% उसी में डालिए, कोई जरूरत नहीं है ट्रेडमेंट में डालने की। और एक बात, जिन्होंने पिछली भर्ती देख रखी होगी, जैसे कि एक 17 में आया था 2754 वैकेंसी, और उसके बाद वैकेंसी मुझे मालूम नहीं कितनी थी, लेकिन आपने जो पिछले बंदे हैं उन्होंने सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितनी वैकेंसी निकलती है लेकिन उतने कैंडिडेट सेलेक्ट होते नहीं हैं। जैसा कि 754 वैकेंसी निकली थी, जिसमें 400 कुछ बंदों को उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किया गया था, फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ था। पिछला का रिकॉर्ड आप देख लें तो आपको कोई भी जो वैकेंसी निकली है उतने बंदे लिए नहीं गए हैं। मतलब है कि जो बंदे जो सेलेक्ट होते हैं, जैसा कि ट्रेडमेंट में जितने भी बंदे जिसने अप्लाई कर रखे हैं उनको वैकेंसी सब फुल लिया जाता है, उनका सबका लिया जाता है, लेकिन टेक्निकल वालों का कुछ वैकेंसी ऐसे ही खाली सीट चला जाता है, पता नहीं क्यों, अभी तो इसके ऊपर मालूम नहीं। लेकिन पिछले आप रिपोर्ट जाकर देख सकते हैं कि जितने वैकेंसी निकलती है उतने वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं करते हैं। अब क्या रीज़न है आप मैं बता नहीं सकता, मेरिट में आते नहीं, जितना मेरिट उनको चाहिए उतना में आते नहीं है या पता नहीं क्या, लेकिन यही अभी तक का पिछले का रिकॉर्ड है। तो ये आपके बात जानना बहुत ही जरूरी था।